जय हिंद, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपका हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता होगा कि आज हमारे देश में जो आक्रोश हो रहा है, छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है कि हर जगह आगजनी हो रही है। तो मैं सबसे पहले सभी छात्रों से, सभी अपने भाई बहनों से अपील यही करना चाहता हूं कि आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण कीजिए। हिंसा मत कीजिए कि आप कोई आगजनी करें, कोई ट्रेन जलाएं, कोई भाजपा कार्यालय जलाएं। कई जगह तो भाजपा कार्यालय जला दिए गए, कई जगह ट्रेनें जला दी गई। बिहार में आप देख लीजिए, बहुत जगह हो रहा है। तो आप ऐसा ना करें, आप एक शांतिपूर्ण करें। आप एक सभ्य नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें जो कि सरकार आपको कहे ये सभ्य नहीं है। आप एक आर्मी के बंदा हैं। आर्मी के बंदा का मतलब क्या होता है? अपनी देश की संपत्ति की रक्षा करना और अपनी मातृभूमि की सेवा करना, ना कि आपको ये नहीं कि आगजनी करें। मुझे पता है कि इसमें जैसे कि हो रहा है, तो कई इसमें राजनीतिक पार्टियां भी भाग ले रही हैं। इसमें छात्रों को आगे कर दिया जाता है और उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये हमारे सभी छात्रों से मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप ऐसा कोई काम ना करें, किसी के बहकावे ना आए। लेकिन सरकार ने जो अग्निवीर निकाला है, ये मेरे समझ से बाहर है। सरकार ने जो जिन 4 साल की योजना निकाली है, ये योजना कहूँ या मैं कि बेरोजगार लड़कों के साथ खिलवाड़ कहूँ। मैं सरकार से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं उन विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये स्कीम निकाली है, क्या पहले क्या भर्तियों में कमी थी? आप रेगुलर भर्ती निकालिए, उसमें क्या कमी थी? आपने 2 साल से वैकेंसी दी नहीं है। जो बंदा 2 साल से 4 साल से मेहनत कर रहा था, सुबह 4 बजे दौड़ रहा था, उसकी कैरियर की तो आपने बात नहीं की। आज आप कैरियर की बात करें कि 4 साल में किसी का कैरियर बन जाएगा। वाह, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि 4 साल में कौन सा कैरियर आप बनवा देंगे। मैं तो सीधा सीधा मेरा ये है, क्या आपने कहीं 4 साल कैरियर की जिक्र किया कि 4 साल में किसी कैरियर को? मैं पूछना चाहता हूँ, कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर की डेफिनेशन क्या है? तो आपने तो किस रक्षा पे कैरियर का मतलब क्या होता है? फुल टाइम जॉब दो, उसे एकदम सिक्योर करो कि आप बिल्कुल सेफ हैं। 4 साल में बंदा क्या कर लेगा? 2-3 साल तो नौकरी में तैयारी करने की लग जाती है आर्मी की, जब सुबह 4 बजे दौड़ता है बंदा। और ये रही बात आर्मी की भर्ती, ये जो 3 साल एक एनसीसी का हमारा, मैं भी एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ, मैंने भी 3 साल मेहनत की है। तो 3 साल बंदा एनसीसी करेगा, फिर इसके बाद जाएगा वो 4 साल आर्मी में सेवा देगा, और इसके बाद आप उसको कह देंगे भैया आपकी नौकरी हो गई, आप बाहर जाइए। फिर आके उस सिविल में क्या करेगा? क्या करेगा? दर दर भटके खाएगा वो, और कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ आपने जो कहा कि पैसे की बात, इसमें आर्मी में जो है पैसे की बात कहीं है ही नहीं है। जो बंदा आर्मी में जाता है वो पैसे के लिए तो कभी जाता ही नहीं है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, उसे देश सेवा करनी है, मातृ सेवा करनी है। फिर इसमें पैसे वाली बात क्या है? हमारे लोग, कई लोग ऐसे कहते हैं, जो भक्त लोग हैं, क्या कहते हैं वो, आपका कैरियर बन जाएगा, 20-22 लाख आपको 4 साल मिल रहे हैं। अरे 20-22 लाख कुछ कीमत है आज के ज़माने में? क्या होता है? और सरकार कह रही जब आप रिटायरमेंट होंगे तो हम 11,71,000 देंगे। 11,71,000 में क्या होगा बताइए? एक मकान नहीं बनवा पाएगा, बताइए आप। और 20-22 हज़ार वैसे आप देंगे तो सरकार, मैं ये कहना हूँ, वेतन का तो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है आर्मी में। आज हमारे बीच जनरल बिपिन रावत जी नहीं हैं। उनका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था। बिपिन रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उनके पास कुछ युवा आए, बोले सर हमें आर्मी की नौकरी करनी है। बिपिन रावत जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि आर्मी एक नौकरी का साधन नहीं है। यदि आपको नौकरी करनी है तो बहुत से विभाग खाली हैं, बहुत से विभाग हैं। शिक्षा विभाग में चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, बहुत से हैं। लेकिन आर्मी में नौकरी के नाम पे मत आइए। यदि आपको आर्मी में आना है तो एक सेवा के नाम पे है कि मुझे मातृ सेवा करनी है, देश सेवा करनी है। और सरकार ने ये क्या कर दिया? नौकरी का धंधा बना दिया। प्रधानमंत्री जी से कहना, इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, यदि आप इस देश में सुरक्षित हैं तो किस वजह से सुरक्षित हैं? बताइए, आप किस वजह से सुरक्षित हैं? हमारा एक आर्मी का बंदा अपनी जान हथेली में रख के आपकी सुरक्षा करता है ताकि आप सुरक्षित रहें। तो आप उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 साल में आप उसको घर भेज रहे हैं। बताइए उसमें कितना नेगेटिव प्रभाव आएगा। जब बंदा जाएगा,
आप 6 महीने उसी में आप 9 महीने में क्या इंक्लूड किए हैं, ट्रेनिंग भी इंक्लूड किए हैं कि भैया इसमें ट्रेनिंग भी जुड़ेगी। बताइए वो पहले तो उसकी मानसिकता जिस दिन वो भर्ती हो जाएगा वो सीधा सीधा उसका प्लस में कर लेगा कि मुझे 4 साल में रिटायर होके आना ही आना है। आप 25% ले रहे हैं। अरे तो जो पहले नियम था आप रेगुलर भर्ती निकालिए, उसमें भी तो आपको बंदे मिलते थे, क्या उसमें कमी थी? मुझे तो सीधा सीधा सरकार की मंशा ये लग रही है कि पेंशन ख़त्म करना है, क्योंकि आप सीधा पेंशन ख़त्म कर नहीं सकते हैं। यही एक जरिया कहीं से घुमा फिरा के पेंशन बंद कर दीजिए। आपने चलो ये है, आप कह रहे हैं हम जब आप रिटायर होंगे 11,71,000, चलो ठीक है वो मान लिया, लेकिन जो आपने 25% को स्थायी रखने का वादा किया है उसमें तो आपने पेंशन की बात कहीं की नहीं है कि हम उनको भी 25% को पेंशन देंगे। मतलब सीधा हुआ कि जब वो भी रिटायर होंगे उनको भी अब पेंशन नहीं देंगे। तो बताइए कैसे हो जाएगा? मैं उनको कहना चाहता हूँ जो इसमें पॉजिटिव बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये नहीं बहुत अच्छा है। अपने एक लड़के को भेज के देखिए 4 साल में कौन सा करियर बना जाएगा लड़का। पहली बात आप हाई स्कूल पास करके इंटर पास करके वो जाएगा, 17-18 साल की एज होती है, उसमें वो भर्ती हो जाएगा। फिर जब 4 साल बाद आएगा उसकी 4 साल की पढ़ाई तो चौपट हो गई। 4 साल के बाद कौन सी डिग्री ले लेगा भाई वो? उसका तो पूरा गोल हो जाएगा ना 4 साल में। बताइए आर्मी की जॉब में कोई वहाँ पढ़ पाएगा? आपको 4 साल की डिग्री लेना ही है तो इनका मंत्री वहाँ क्या नहीं कर रहा है, वही बजेगा भैया। अभी 4 साल का रख दीजिए, अग्निवीर का क्या कह दीजिए, अग्निवीर है, क्या दिक्कत है आपको सदन में? इनकी पेंशन क्या नहीं काट रहे हैं? जो हमारी प्रदेश 4 साल में सरकार है वो क्या कर रही है? इनको 4 साल में पुलिस में उनको 2 साल में नहीं, नौकरी में भरीता दे। अरे 25% कीजिए, अपने राज्य के युवा को नौकरी तो दे लो। इसके बाद किसी आर्मी रिटायरमेंट को क्यों नहीं जिक्र करते? कभी आप अपने वहाँ की तो कर नहीं पा रहे, के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेरोजगार युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले अपने यहाँ का देख लो, बर्दाश्त नहीं होने, आप नौकरियाँ निकाल रहे हैं। बताइए, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ, आप उनके 2 बेटे हैं, किसी को आपने आर्मी में भेजा? आर्मी में कौन जाता है? बताइए आर्मी में कौन जाता है? आर्मी में एक मिडिल फैमिली का, गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जाता है। कभी आपने देखा आर्मी में किसी अमीर का बेटा जाता होगा? जाएगा तो सीधा किस में जाएगा? सीधा रैंक में जाएगा, बड़ी रैंक में जाएगा वो। किसान का बेटा ही अच्छा कर पाता है किसी की, वो आप उसी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस दिन मैं कह रहा हूँ किसान का बेटा जिस दिन लौट आया ना बॉर्डर से, तो ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक दिन में पता नहीं चलेगा सरकार का क्या हो जाएगा, और उसी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यदि आपको रियलिटी में सरकार से कहना चाहता हूँ, यदि करना है आपको रियलिटी में 4 साल की भर्तियाँ निकालनी है तो आप इन सांसदों विधायकों की निकाल के कर दीजिए एक बार 2 साल की, फिर पता चल जाएगा आपको क्या है इस देश में। निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आप लोगों का जीवन आपके परिवार के लिए आर्मी से बढ़कर है। क्योंकि एक माँ अपने बेटे को बेरोजगार तो देख सकती है लेकिन खोकर नहीं जी सकती है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें कि आपके ऊपर कोई